गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ आज की हमारी मॉर्निंग शुरू होती है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम एंड राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ आज की हमारी मॉर्निंग शुरू होती है। पॉलिटी का रिवीजन तो करते करते मैंने सोचा चलो यहाँ पे हम चाय भी अपनी पी लेते हैं, क्योंकि सुबह के 8 बज रहे थे। तो मैं जब सुबह होती है तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, काफ़ी जब 7-8 बज जाते हैं उसके बाद ही हम चाय पीते हैं। तो उसी के साथ हम अपनी चाय पीते पीते हमने सोचा यहाँ पे रिवीजन भी कर लेंगे पॉलिटी का। वैसे तो डेली हम कभी कभी हिंदी पढ़ लेते हैं, कभी मॉडर्न। यहाँ पे पॉलिटी के नोट्स तो हमारे बन चुके हैं, बट यहाँ पे हमको बार बार रिवीजन करना रहता। काफ़ी दिन से मैंने पॉलिटी पढ़ी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीक में 1-2 बार पॉलिटी ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। और जो भी हमारी चीज़ें अभी बची हुई हैं 1-2 टॉपिक वगैरह, उसको साथ में करते चलेंगे। और डेली तो नहीं पढ़ सकते हैं हर सब्जेक्ट, 1-2 दिन छोड़ के या 2-3 दिन हम एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज पॉलिटी को पढ़ा था और लोकसभा पढ़ी थी, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। तो सोचा आज हम लोकसभा ही पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमेशा रिपीट होता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 330 आर्टिकल है उसके अंतर्गत हमारी जो अनुसूचित जातियाँ हैं उसके आरक्षण का प्रावधान था। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि हमारी जो लोकसभा की संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो हमारा ये 31वां संविधान संशोधन जो 1973 का हुआ था, उसके अंतर्गत हमारी चीज़ें बढ़ाकर 545 सीटें कर दी गई थी। और तो आप सभी को जय श्री राम। क्योंकि हम सैटरडे को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने लंच प्रिपेयर किया था, और लंच में आज हमने जो बनाया था वो दाल और चावल बनाया था। तो दाल और चावल बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे उसका लंच किया था। फिर बाद में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, क्योंकि आज के हमारे टू डू लिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री भी थी, क्योंकि 4 बजे से पहले मुझे मॉडर्न हिस्ट्री भी रिवाइज करनी थी। तो यहाँ पे लंच बनाने के बाद हम बहुत थोड़ी देर लंच वंच किया। उसके बाद फिर हम यहाँ थोड़ी बहुत देर टहलने लगे थे, क्योंकि दोपहर के वही 12-12:30 का टाइम हो रहा था। और 12:30 बजे आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा धूप होने लगी। और हाँ, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं और घर से बाहर रह रहे हैं या घर पर भी हैं, तो आप ज़रूर अपने डेली के शेड्यूल में पूजा को ज़रूर सम्मिलित कीजिए, क्योंकि इससे ना बहुत ही आपको एनर्जी मिलती है, बहुत ही आपका दिन एनर्जेटिक जाता है। तो आज तो सैटरडे था, तो सैटरडे को ज़्यादातर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे भी। तो हनुमान चालीसा एक ऐसा है जो आपको तुरंत एनर्जेटिक फील कराता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है आपको, कितना भी आप डाउन फील कर रहे हो। और अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया है तो आपको बहुत सारा दिन आपका बिल्कुल एनर्जेटिक जाता है। और ये सारी चीज़ें, वैसे भी हनुमान जी एक एनर्जी का बहुत बड़े स्रोत हैं, और वो एक भक्त होके भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इस तरह से उनके अंदर आप ना उनसे बातें करो, कभी कुछ करो ना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आज हमने जो पढ़ा हुआ था वो पहले से ही स्टार्ट किया था। जो भारत में यूरोपीय जो कंपनियां आई हुई थी उनके बारे में, कि किस तरह से पुर्तगाली हमारे यहाँ पे आए थे, डच आए थे, फिर डेनिश वगैरह आए थे, कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे आके व्यापार किया था अपना सारा। और क्या क्या चीज़ें उनको मतलब मुख्य कारण उनका यहाँ पे आने का क्या था, रीजन क्या था। क्योंकि जो सबसे पहले पुर्तगाली जो आए हुए थे वो मसालों का व्यापार करने आए थे, स्पाइसेस का व्यापार करने भारत में आए हुए थे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने, उसके नोट्स तो हमारे पहले बन गए थे, लेकिन हमने रिवाइज करने के लिए अपने यहाँ पे जो घटना चक्र की मोटी वाली आती है वो पूर्वावलोकन, जिसमें तीनों सब्जेक्ट होते हैं, मतलब तीनों मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री तीनों होते हैं, उसी से मैंने ये किया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने उसी से सारे क्वेश्चन करने के बाद काफ़ी
लो फील हो रहा था। फिर हम कुर्सी में बैठ के ना फिर हम यहाँ पे अपने बेड में आ गए थे। फिर वहीं पे हमने ये पढ़ाई करने लगे थे। तो हाँ, हम ये कह रहे थे अगर आप पूजा करते हैं और बेसिकली हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही एनर्जी लगती है। आपका मतलब दिन इतना अच्छा से चला जाता है। आप कितने भी नेगेटिव हो, आपके अकेलापन महसूस हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, आप उनकी पूजा करने लगेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो यहाँ बाहर रहते हैं तो अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आप अगर बहुत डाउन महसूस कर रहे हो, फ्रस्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो तो आप ज़रूर उनकी पूजा करें जिसको। और हाँ, किसी भी की आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जिसको ज़्यादा मानते हैं आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस तरह से हुआ था। तो अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, जो हमारा प्रथम पुर्तगाली था वो कौन था जो भारत आया था? वास्को डी गामा था, सभी को पता है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, वास्को डी गामा जो कालीकट में आया था, कालीकट में आया था तो उसका स्वागत किसने किया था? तो वो स्वागत जो किया था कालीकट में वो जमोरिन ने किया था, जो वहाँ का शासक हुआ करता था। तो और जो वास्को डी गामा आया हुआ था वो उसने सबसे ज़्यादा दिन यहाँ पे राज किया था। और हमारे भारत में ना पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा दिन राज किया। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए थे। तो जो वास्को डी गामा आया हुआ था उसने काली मिर्च का यहाँ पे इतना व्यापार, जो भी वो यहाँ से काली मिर्च ले गया था अपने यूरोप, तो उसने पता है कितना मुनाफा कमाया था? 60 गुना। ठीक है, यहाँ का 60 गुना। अभी की हिस्ट्री जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है कुछ। ये हमारा 4 से जो 8 बजे तक का टाइम रहता है, ये हमारा थोड़ा सा बिजी रहता है, उसके बाद ही हम पढ़ाई कर पाते हैं। तो मिलते हैं।